Hi, good morning, my dear students. Yesterday we have completed this MCQs, fill in the blanks and true or false. I hope you all have completed and written down in your notebook. So today we are completing this question answers. Okay. The first question is, how did Patrick spend his day? पैट्रिक उसका दिन कैसे बिताया, क्या क्या किया है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। उसका आंसर नीचे दे रखा है और वीडियो पॉज करके आप लोग सभी ये आंसर लिख लेना। अगर वीडियो पॉज नहीं करके लिख नहीं सकते तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप में भी सेम चीज़ भेज देता हूँ। और अभी मैं बोल के देता हूँ, तभी हाथों हाथ इसका लर्न भी करना। द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड पैट्रिक स्पेंड हिज डे? द आंसर इज पैट्रिक spent his day to play hockey, basketball and Nintendo. लर्न हो गया ना? Patrick spent his day to play hockey, basketball and Nintendo. हॉकी, बास्केटबॉल और नाइनटिंडो मीन्स मैंने सब पहले समझाया था कि वीडियो गेम, ये सब खेलने के लिए उनका पूरा दिन बिताया है। फर्स्ट क्वेश्चन आया समझ में? एंड द सेकंड क्वेश्चन, पैट्रिक हेट डूइंग होमवर्क। पैट्रिक होमवर्क करने में नफरत करते थे, क्यों, वाई? द आंसर इज पैट्रिक हेट डूइंग होमवर्क बिकॉज ही फेल्ट दैट इट इज टू बोरिंग। लेसन में मैंने पढ़ाया था ना, पैट्रिक हेट डूइंग होमवर्क बिकॉज ही फेल्ट दैट इट इज टू बोरिंग। ओके, आई होप मेरे साथ साथ आप लोग ये बोल के लर्न करेंगे। ओके, और काफ़ी टाइम आपको मिलते हैं ये वीडियो देखते समय, उस समय हाथ ये नोटबुक्स में उतार लेना पूरा। द थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिड पैट्रिक think his cat was playing with? पैट्रिक ने क्या सोचा, उसका जो कैट है किसके साथ प्ले कर रहे? व्हाट वाज इट रियली? सच में ये क्या था? उन्होंने क्या सोचा या सच में ये क्या था? द आंसर इज थर्ड। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल। एक छोटा खिलौना से खेल रहे थे, बट इन रियलिटी इट वॉज ए मैन ऑफ टेनिएस्ट साइज। पैट्रिक यही सोचा था, वो एक डॉल के साथ, खिलौनों के साथ खेल रहे, बट एक्चुअली ये एक छोटा सा आदमी थे, उसको आप बोना बोलते हैं। राइट, हो गया लर्न थर्ड भी? आई होप सो। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश? वो बोना ने एक विश क्यों दिया पैट्रिक को? पैट्रिक को कोई भी एक विश पूरा करेंगे करके बोला था ना, तो उन्होंने बोना ने ऐसे क्यों बोला है? द आंसर इज द लिटिल मैन granted Patrick a wish because he saved his life from the cat. याद है ना? पैट्रिक ने कैट से उसको बचाया, इसलिए उसने उसका एक विश, कोई भी एक विश पूरा करने का प्रॉमिस किया। द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक ए विश बिकॉज ही सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम द कैट। क्लियर? एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक का विश क्या थे? वो बोना से, वो एल्फ से क्या मांगा? द फिफ्थ वन, पैट्रिक विश वाज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल एंड ऑफ द सेमेस्टर। क्या थे? उस सेमेस्टर कंप्लीट होने तक
उसका होमवर्क पूरा वो एल्फ्स करके देंगे. Patrick wish was that the little man should do all his homework till the end of the semester. Okay, clear? The sixth question is that in what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? कौन सा सब्जेक्ट में लिटिल मैन पैट्रिक का हेल्प लिया होमवर्क कंप्लीट करने के लिए? The answer is sixth one. The little man need help to do Patrick's homework in English, maths and history. Right? The little man need help to do Patrick's homework in English, maths and history. Clear? Now the seventh question. How did Patrick help him? Patrick इसको कैसे help किया है? Seventh question का answer. Patrick helped him by bringing some books from the library and read them to guide the elf in doing the homework. कैसे किया? लाइब्रेरी से जो भी बुक्स मांगा वो बुक्स लेके दिया एंड रीड दम टू गाइड द एल्फ. एल्फ को होमवर्क करने में मदद करने के लिए पूरा रीड करके सुनाया और उसका होमवर्क एल्फ ने कंप्लीट किया. राइट? पैट्रिक हेल्प्ड हिम, इधर हिम बाय एल्फ, हेल्प द एल्फ बाय ब्रिंगिंग सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड दम to guide the elf in doing the homework. Clear? Now question number 8. Who do you think did Patrick's homework? The little man or Patrick himself? Give reasons for your answer. Who do you think did Patrick's homework? आप क्या सोच रहे हैं? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? द लिटिल मैन, वो बोना ने किया, या पैट्रिक हिमसेल्फ, पैट्रिक अपने आप किया? गिव रीजन फॉर योर आंसर. आपका जो भी आंसर है उसका रीजन बताना. आप ऐसे क्यों सोच रहे? क्वेश्चन नंबर 8. आंसर नंबर 8. पैट्रिक हिमसेल्फ had done his homework. Patrick himself had done his homework. पैट्रिक होमवर्क अपने आप किया है ना? तो फिर सेकंड क्वेश्चन अपन को पूछ रहे गिव योर आंसर. आपका रीजन बताओ, आप ऐसे क्यों आंसर दिया, है ना? द रीजन इज दैट पैट्रिक ब्रॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड दम टू गाइड द एल्फ इन डूइंग द होमवर्क. क्योंकि पैट्रिक लाइब्रेरी में जाके बुक्स लेके, पहले क्या करते थे, कोई भी काम नहीं करते थे, अभी एल्फ सभी काम पैट्रिक से करवाया है. लाइब्रेरी से बुक लाया एंड रीड दम टू गाइड द एल्फ इन डूइंग द होमवर्क. ही ऑल्सो प्रोनाउंस्ड डिफिकल्ट वर्ड्स. जो वर्ड्स एल्फ को समझ में नहीं आते वो सब इन्होंने बोल के दिया है. डिड मैथ्स क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चंस खुद ही किया है. स्टडीड टिल मिडनाइट, वो आधी रात तक पढ़ाई किया है एवरी डे एंड दस कंप्लीटेड हिज होमवर्क हिमसेल्फ. ऐसे होमवर्क पूरा वो अपना करवाए कर दिया. द एल्फ गॉट द वर्क डन बाय पैट्रिक. एक्चुअली क्या हुआ, पैट्रिक ये चाह रहा था एल्फ से काम करवा ले, लेकिन उल्टा पड़ गया. एल्फ गॉट द वर्क डन बाय पैट्रिक, पूरा काम पैट्रिक से करवाया है ना? अपन लेसन में ऐसे पढ़ा ना. यस, इट मीन्स अपन को जो भी काम करना है अपने आप को करना ही पड़ते है, अपना होमवर्क, और कोई नहीं कर सकते. ठीक है ना? एंड द लास्ट क्वेश्चन 9th one. What secret message did this lesson hold for readers? ये जो लेसन पढ़ने से आपको क्या मैसेज मिला है? What secret message did this lesson hold for the
रीडर्स, पढ़ने वालों को क्या मैसेज ये लेसन्स दिया है। We should do all our works. We should do all our work. ये himself नहीं है, ourself. O U R O U himself नहीं है, ourselves. ये सभी काम, जो भी काम अपना काम है वो अपना करना पड़ता है. दिस सीक्रेट मैसेज होल्ड फॉर रीडर्स. इस लेसन पढ़ने से अपन को यही मैसेज मिला, वी शुड डू ऑल आवर वर्क आवरसेल्व्स. वो ये अभी मैंने जो लिखा है ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो स्पेलिंग सुन लेना. OURSCLVES, आवरसेल्व्स. ओके, वी शुड डू ऑल आवर वर्क ourselves. This secret message hold for the readers. Okay. So we have already completed the question answers and MCQs. Now some time left with us, so we should finish this language development also. Okay. Fill in the blanks. Fill in the blanks in the sentences below with the words or phrases from the box. You may not know the meaning of all the words. Look such words up in a dictionary or ask your teacher. Actually एक काम आप लोगों को अपने आप को करना है ना. अगर आपको किसी का मीनिंग नहीं आ रहे तो डिक्शनरी ढूंढ के आपको, ये सब लैंग्वेज डेवलपमेंट है, अपने आप को डेवलप करने के लिए ये काम सब अपने आप करना पड़ेगा. ठीक है. The first one I will tell you. Some people found household dash a bore, but it likes to help at home. Right? तो इसमें फर्स्ट वन आ गया हाउसहोल्ड कोरस बोलते हैं. फर्स्ट वन हाउसहोल्ड कोरस. Who stole the diamond is still a. डायमंड किसने चोरी किया ये अभी भी एक मिस्टरी है. टू एक रहस्य है, किसी को पता नहीं चला. दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन. दिस स्कूल में अपन बोलते हैं ना इस सेमेस्टर में अपन एक एग्जीबिशन कंडक्ट करने जा रहे हैं. सो द आंसर इज दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू have class exhibition. And fourth one, the elf began to help Patrick. True to his word, उनका promise के हिसाब से. For true to his word, the elf began to help Patrick. Can you dash this word in the dictionary? Can you, अब डिक्शनरी में ये वर्ड ढूंढ सकते हैं क्या? Can you look up? Can you look up these words in the dictionary? Sixth one, I started early to be on time. टाइम पे पहुंचने के लिए मैं जल्दी निकल गया. बट आई वॉज डैश, देयर वॉज ए ट्रैफिक जाम. तो आउट ऑफ लक, किस्मत खराब था क्योंकि मैं टाइम पे पहुंच नहीं पाया. तो ये 6. फाइनली one is left and that will be the last answer. Right? She says she got a lot of books, but dash I think most of them are borrowed. है ना? But between you and me, ये बात अपन दोनों के बीच में रहना है. 7. Okay? So today we have completed the question answers and the language development,
and there is a crossword puzzles, and you have to finish it. Hope all of you have your books with you. Books में आप ये crossword puzzles complete करना. Okay? Thank you. Today's time is up. Take care. Bye.